जैसा कि आज हम लोगों को ये मालूम है कि हमारे बीच का एक बहादुर सिपाही, ईमानदार, संघर्षशील एक फौजी हमारी बटालियन से रिटायर हो रहा है। क्यों नहीं साहब? जिसका नाम फौजी वीर सिंह है। फौजी वीर सिंह साहब, हमने उसे सूचना पहुंचा दी है, हाँ साहब, लेकिन अभी तक फौजी वीर सिंह अपने कमरे से हेडक्वार्टर नहीं आया है। हाँ साहब, इंतजार करिए, उतरे हुए हैं फौजी वीर सिंह साहब। क्यों नहीं? हाँ ठीक साहब। हम उस लोगों का इंतजार करते हैं। सिपाही राम सिंह, फौजी वीर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हारी सर्विस पूरी हुई, इसलिए सरकार तुम्हें फौज से रिटायर कर रही है। आज ये हेडक्वार्टर तुम आए हो, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी ने हम सबों को मन जीत लिया है, लेकिन सरकार के नियम और कानूनों द्वारा आज तुम्हें रिटायर किया जाता है। तुमने काफी संघर्ष और सील के साथ, ईमानदारी के साथ फौज की नौकरी की, इस मातृभूमि की सेवा की। क्या तुम इस देश के लिए कुछ कहना चाहते हो? सर, मैं ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बड़ी तमन्ना थी इस दिल में कि मैं हमेशा देश की सेवा करता रहूं, लेकिन आज हमें फौज से रिटायर किया जा रहा है। इस बात का हमें बेहद अफसोस है सर। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। सिपाही वीर सिंह, तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि देश विदेशों में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी आतंक फैला हुआ है। ऐसे लोग हैं अपने समाज में जो समाज का बिखराव करने में लगे हुए हैं। आज तक तुमने इस मातृभूमि की सेवा की है। हेलो हेलो विनोद यार, फौजी वीर सिंह, आज तक तुमने बॉर्डर पर रहकर इस हिंदुस्तान की रखवाली की है।
इस देश की रक्षा की है, इस बात का गर्व हम सबको है कि आपने अपनी ईमानदारी और मेहनत से ड्यूटी की है। लेकिन आज ये फौज से तुम्हें रिटायरमेंट हो रहा है और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि देश विदेशों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी ऐसे लोग मिलेंगे। सर, आप सच कह रहे हैं कि देशद्रोही आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं होते, बल्कि सर हमारे गांव, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जो अंदर ही अंदर समाज को खोखला कर रहे हैं। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये फौजी वीर सिंह जहां भी रहेगा, जिस हाल में रहेगा, हमेशा अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति और अपने समाज के प्रति हमेशा सावधान और होशियार रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं सर। फौजी वीर सिंह, हमें तुमसे यही उम्मीद है कि तुम अपने घर जाकर अपने गांव समाज की भी सेवा करोगे। लेकिन फौजी वीर सिंह, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए सरकार ने तुम्हें कुछ पुरस्कार घोषित किया है। फौजी राम सिंह, सरकार ने जो सिंह के लिए पुरस्कार घोषित किया है उसे हमारे सामने लाओ। फौजी वीर सिंह, सरकार ने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हें एक कारतूस की माला और एक लाइसेंसी बंदूक तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने गांव जाकर अपने समाज की सेवा करोगे। फौजी राम जी साहब। फौजी वीर सिंह लिख गया है। आओ हम अपनी बटालियन के साथ बाहर की ओर चलते हैं। क्यों नहीं साहब, चलिए।